दोस्तों आज हम ऐसे वीर योद्धा की बात कर रहे हैं जिनकी एक दहाड़ से उनके दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। वे बहुत बहादुर, बुद्धिमान, शौर्य और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने भारत देश के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वे एक महान देशभक्त भी थे जो भारत माता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने के तैयार थे। शिवाजी महाराज भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आइए इस वीडियो में शिवाजी की जीवनी और अन्य घटनाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। यहाँ पर आप बायोग्राफी, सक्सेस स्टोरी और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। शिवाजी महाराज के जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनके माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनके माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनत बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खास करके उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इन 2 ग्रंथों की वजह से वे जीवन पर्यंत हिंदू महत्व के बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने कर्नाटक में आदिल शाह के तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिए। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में, जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। टोरना की विजय मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। उन्होंने यह जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपनी शासन को नींव रखी थी। टोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में आदिल शाह सेना को बिना सूचित किए कोंडाना किला पर हमला कर दिए। कोंडाला किले को जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे और जय सिंह के किला रक्षक उदयभान राठौड़ के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई थी, लेकिन यह मराठा यह किला जीतने में कामयाब रहे थे। तानाजी मालुसरे के ऊपर एक फिल्म बनी है, तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि सुपर हिट हुई है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने इसमें तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। इसके बाद आदिल शाह सेना की शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह कोंडाना को किला छोड़ देंगे। शिवाजी महाराज ने अपने पिता से स्वराज की शिक्षा हासिल की। जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था तो शिवाजी ने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता की बीजापुर के सुल्तान से संधि करके छुड़वा लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने अपना राज तिलक करवाया। सभी प्रजा शिवाजी को सम्मान करती थी और यही कारण है कि शिवाजी के शासन काल के दौरान कोई आंतरिक विद्रोही जैसी घटना नहीं हुई थी। वह एक महान सेनानायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिक भी थे। वह अपने शत्रुओं को आसानी से मात दे देते थे। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई थी कि मिलने के लिए निहत्थे आना होगा। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसी
इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बाघनख नामक हथियार रखे और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वो बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघनख नामक हथियार से अफजल खान पर हमला कर दिए। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। इस सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे अन्य सामानों को अपने अधीन कर लिए। इससे शिवाजी की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। शिवाजी के राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किए और उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्य अभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्य अभिषेक के बाद उन्हें हैडवा धर्मोद्धरका का सम्मान मिला था, जिसे हिंदू धर्म का रक्षक बताया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शिवाजी मुस्लिमों को अपना दुश्मन मानते थे, पर यह सत्य नहीं है। शिवाजी महाराज केवल विदेशी लुटेरे और मुगलों के खिलाफ थे, जो कि भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे। हालांकि उनकी सेना में मुसलमान भी थे और कई तो मंत्री भी थे। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवरई कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहास में अमर हो गए और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा हिंदू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिए। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम शिवाजी का ही आता है। आज महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में वीर शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस प्रकार शिवाजी की जीवनी सुनने और समझने से यह स्पष्ट होता है कि वह न केवल सेनापति, एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे, बल्कि एक देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक से भी दुश्मनी की थी और बहुत से किले मुगलों से मुक्त कराए थे। ये हमारे देश के योद्धाओं में से एक हैं और इनकी जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ वीडियो शेयर जरूर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपने लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन देखते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।